हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। सो यार राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है जोसा काउंसलिंग के अंदर में। आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी थी, ठीक है, जितने मेहनत से आपने पढ़ाई करी, आपने रैंक अचीव किया, फिर राउंड 1 के लिए आपने जो है आपका जो भी रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज्ड हैं कि भाई फ्लोट करे, फ्रीज करे, स्लाइड करे। इस चीज में मेजर कंफ्यूजन बच्चों को आ रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग में भी एनरोल्ड है, उनके भी मेजॉरिटी बच्चों के यही कंफ्यूजन है कि फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, सीट हमारी रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है। उसके पहले यार जोसा काउंसलिंग सपोर्ट में हमारे पास में लास्ट 20 सीट्स बची हुई है, जोसा और सीसैप दोनों के लिए ये है। उसके बाद में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जोसा के किसी भी राउंड में अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ पाओगे पर्सनली। ठीक है, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे व्हाट्सएप के अंदर में, और सीसैप काउंसलिंग के अंदर में भी आप मेरे साथ पूरा एंड तक कनेक्टेड रहोगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, बाद में इसमें एडमिशन नहीं होगा, चाहे आप सीसैप के पहले हो तो भी इसके अंदर में एडमिशन नहीं होगा, इसकी एडमिशन क्लोज हो जाएगी। तो लास्ट 20 सीट्स बची हुई है, आप सीट बुक करके रख लो, आपको व्हाट्सएप के अंदर में ऐड कर दिया जाएगा। आगे के राउंड्स में कोई भी क्वेरी आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड रह करके पूछ सकोगे, और सीसैप के पहले भी आप मेरे साथ जो है हेल्प ले सकोगे सारी चीजों के अंदर में, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, इसमें एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लास्ट टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पेमेंट प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। कोई क्वेरी आ रही है, हमारी टीम को व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे रीच आउट कर सकते हो। पेमेंट प्रोसेस जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, आपके रजिस्टर्ड व्हाट्सअप नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करूंगा, एंड आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो आप मेरे से डायरेक्टली पूछोगे। चॉइस फिलिंग लिस्ट वगैरह, आगे सीसैप के लिए भी सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर हेल्प मिलेगी मेरी तरफ से। ठीक है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सभी लोग एनरोल कर लो। लास्ट 20 सीट्स बची हुई है, एडमिशन उसके बाद में क्लोज हो जाएगा। राइट, आप समझो आप फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, ठीक है, हमारे पास में क्या है, फ्रीज, फ्रीज, ठीक है, एक हमारे पास में है फ्लोट, एक हमारे पास में स्लाइड। इसको आप लोग समझ लो। आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी है, पहले तो आपको जो अगर सीट मिली है, सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आपको सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। अब फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड मतलब कि आपको आगे के राउंड्स में क्या कंसिडर करना है, समझो। मान लो आपका चॉइस फिलिंग कुछ ऐसा है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। एनआईटी त्रिची, मान लो आपने एनआईटी त्रिची में सीएसई भरा, जस्ट फॉर एग्जांपल। फिर मान लो आपने एनआईटी सूरत काल में, एनआईटी सूरत काल में मान लो आपने सीएसई भरा, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। मान लो आपने एनआईटी, आपने मान लो एनआईटी त्रिची, मान लो आपने एनआईटी त्रिची, एनआईटी त्रिची में आपने मान लो आइस भरा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ है, आइस भरा आपने मान लो, या फिर ईसी भरा, कुछ भी भरा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर आपने मान लो यहां पर भरा एनआईटी, लेट से दुर्गापुर, लेट से आपने दुर्गापुर का भरा सीएसई, ठीक है, लेट से आपने भरा एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, लेट से आपने इस तरीके से चॉइस फिलिंग करी। फिर आपने नीचे भरा एनआईटी, कोई और एनआईटी का आपने कुछ बहुत सारे चॉइसेस आपने इस तरीके से भरे, लेट से। तो लेट से ये आपका चॉइस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे आपने 100-150 चॉइसेस जो भी भरे। मान लो आपको 5th चॉइस मिल गया, फर्स्ट राउंड के अंदर में 5th चॉइस मिल गया। अब एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन अगर आप फाइनल कर लिए कि भाई मेरे को यही चाहिए, लेट से, तो उस केस में आप क्या करोगे, फ्रीज कर लोगे, आपका फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपका एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन फ्रीज हो जाएगा। एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन मतलब ये आपका फाइनल हो गया। अब आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, आपका ये सीट फ्रीज हो गया, आपको मिल गया, ये सीट कंफर्म हो गया। अब एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन आप फ्रीज क्यों करोगे, जब आपने बेटर ब्रांचेस भर रखा है ऊपर, तो ये आपको नहीं करना है फ्रीज। फ्रीज आप उन्हीं केसेस में करोगे जब आपको ये लग रहा है कि भाई ऊपर की चीज मेरे को श्योर शॉट अब नहीं चाहिए, जो मेरे को मिला है मेरे को वही चाहिए। ठीक है, जनरली आपको अगर फ्रीज करना है, आप राउंड 3rd, राउंड 4th के आसपास फ्रीज करो। ठीक है, फर्स्ट राउंड में क्यों फ्रीज करोगे जब आप ऊपर और चॉइसेस आपको मिल सकते हैं। अब देखो फ्लोट क्या होता है। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आप एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन को एक्सेप्ट किए हो, सीट एक्सेप्टेंस फी देके, जरूरी है पेमेंट वगैरह करना। अब आप
इससे ऊपर चॉइसेस भी प्रेफर कर रहे हो आगे के राउंड में, मतलब अब क्या होगा, आपका ये सीट तो है ही, बच्चों को कंफ्यूजन है कि भाई क्या ये सीट चला जाएगा फ्लोट करने से, नहीं, ये सीट आपका है। एनआईटी त्रिची का जो प्रोडक्शन ये तो आपका है ही, ये तो है ही, लेकिन अगर इससे बेटर कुछ ऊपर मिल जाए, मान लो दुर्गापुर सीएससी मिल जाए अगले राउंड में, तो ये चेंज होके ऊपर वाला आ जाएगा, और ऊपर का कुछ मिल जाए वो चेंज होके ऊपर वाला आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब ये सीट है ही प्लस अबव प्रेफरेंसेस को भी आप कंसिडर करना चाहते हो, इसके ऊपर वाले भी आप जो है कंसिडर करना चाहते हो, ये रहेगा आपका। ये मेजर कंफ्यूजन है कि फ्लोट करने से क्या ये सीट गायब हो जाएगी, नहीं, कुछ ऊपर का मिला तो ठीक, नहीं तो ये रहेगा, वापस से आपको राउंड 2 के अंदर में यही मिल जाएगा अगर ऊपर का नहीं मिले तो, ठीक है। तो ये तो हुआ फ्लोट, मेजॉरिटी बच्चों को फ्लोट करना चाहिए। फ्लोट इसीलिए आप करोगे क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग उसी तरीके से की है कि मेरे को बेटर से बेटर चीज मिले, तो फ्लोट करना एक समझदारी वाला डिसीजन है। अच्छा, कुछ लोग स्लाइड करते हैं। स्लाइड किस केसेस में होता है कि भैया त्रिची का प्रोडक्शन है, अब मेरे को त्रिची फिक्स हो गया, मेरे को त्रिची में ही जाना है, किसी तरीके से आपको पता चल जाए कि आपकी जो क्रश है वो त्रिची जाने वाली है कंफर्म, तो अब आपको भी उसके पीछे पीछे उसी कॉलेज में जाना है, तो आप फ्लोट करोगे तो दुर्गापुर का सीएससी मिल गया तो आप जिंदगी भर रिग्रेट करोगे मुझे त्रिची का प्रोडक्शन मिला था, मैं अपने क्रश से दूर हो गया। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको कहना है कि भैया सेफ रहो, मेरे को त्रिची ही जाना है, ब्रांच बेटर हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उस केसेस में आप क्या करते हो, स्लाइड करते हो। स्लाइड में क्या होता है, आपका एनआईटी त्रिची का प्रोडक्शन तो फिक्स है, उसके ऊपर सिर्फ आपके त्रिची के कॉलेजेस ही कंसिडर करे जाएंगे, त्रिची ब्रांचेस ही आपके कंसिडर करे जाएंगे आगे के राउंड में। अगर त्रिची के अंदर में कुछ और बेटर मिलता है, त्रिची आइस मिल गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, या फिर आपका सीएस मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन आपका त्रिची प्रोडक्शन फिर रह जाएगा। और फिर ये जो है दुर्गापुर और आपका ये सूरतकाल, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो स्लाइड उस केसेस में आप करते हो जहां पर आपको उसी कॉलेज में जाना फिक्स हो गया है, बेटर ब्रांच मिले तो ठीक है, नहीं तो वही ब्रांच कंसिडर कर लोगे आप, तो उस केसेस में आपको स्लाइड करना है, ठीक है। तो किसी भी केसेस में आपकी सीट नहीं जाती, अगर आप पेमेंट वगैरह सब करोगे तो सीट आपकी जो मिली है वो आपको रहेगी। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड आपको जो है ध्यान से करना है, ठीक है। फ्लोट रिकमेंडेड है सारे बच्चों को, उसके बाद में जब 2-3 राउंड हो जाए फिर आप स्लाइड कर सकते हो कि भाई ये कॉलेज फिक्स हो गया, मेरे को इसी में और बेटर ब्रांच मिले तो ठीक है, और मेरे को लास्ट तक वेट नहीं करना है। अदरवाइज आप फ्लोट को चलने दे सकते हो आखिर तक, किसी मोमेंट पे आपको लगे भाई ठीक है बस हो गया, अब मेरे को ब्रांच और कॉलेज दोनों फिक्स हो गया, आप फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप फ्लोट करो, जितना आगे जा सको राउंड 4 के आसपास जो है आप उसको फ्रीज करना। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जिनकी रैंक पीछे है वो एकदम राउंड 5 तक जाने दो इसको, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंसेस था फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के अंदर में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, अब आप अच्छे से अपना जो है डिसीजन बना सकते हो, ठीक है। आयुष भैया काउंसलिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिन भी बच्चों को एनरोल करना है जल्दी से जाकर के एनरोल कर सकते हो, मेरे साथ आपकी पर्सनली बात होगी और सीसैप तक आप मेरे साथ जो है कनेक्टेड रहोगे। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।